पहली दफा ऐसा दोस्तों हुआ है कि चीन ने भारत को ऐसी धमकी लगाई है कि भारत ने जंग के जो ख्वाब अपनी आवाम को दिखाए थे वो खत्म होकर रह गए हैं। चीन को क्या चाहिए अब पाकिस्तान से, और आईएसआई चीफ नेशनल एडवाइजर क्यों लग गए हैं पाकिस्तान के, सब आपके सामने रखते हैं। नजम सेठी ने कहा है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि चीन के वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान चाइना के लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हुआ तो चीन रिस्पॉन्ड करेगा। चाइना हर तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक चाइना ने ऐसा बयान नहीं दिया। यानी पहले तो चीन कह देता था कि दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें, खिते को कशीदगी की तरफ ना लेकर जाएं। पाकिस्तान को भी समझाता था और भारत को भी समझाता था, क्योंकि चीन इस खिते में जंग नहीं चाहता। वजह यह है कि जंग सिर्फ इन दो ममालिक की इकोनॉमी को पीछे नहीं करती, बल्कि पूरे खिते को इसका नुकसान होता है। और चीन इस वक्त दुनिया की माशी सुपर पावर है, और अगर इस खिते में जंग होती है तो जाहिर सी बात है कि चीन को भी इसका माशी नुकसान उठाना पड़ेगा, और हो सकता है कि अमेरिका चीन के खिलाफ भी महाज खोल ले। लेकिन इस दफ़ा नजम सेठी के मुताबिक चीन ने रातों रात पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल फराहम कर दिए, जो कि पाकिस्तान के JF-17 और J-10C में लगती हैं, जो कि बहुत दूर तक मार करते हैं, फ़ज़ा से फ़ज़ा और फ़ज़ा से ज़मीन। यानी कि 300-400 किलोमीटर दूर भी बेशक जहाज़ हो उसको तबाह कर देते हैं, जिससे भारत को भी एक पैगाम पहुँचा कि पाकिस्तान के पास ये मिसाइल आ चुके हैं। और अगर जंग शुरू होती है तो चीन भी इसमें कूद पड़ेगा। इसलिए अभी तक मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई एक्शन ले सकें। और देखा जाए तो पाकिस्तान में ये जो मिनरल्स पाकिस्तान में निकले हैं और 60-70 ट्रिलियन डॉलर्स के ज़खायर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिसके पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है, तो सिर्फ ये अमेरिका नहीं बल्कि चाइना की आंखें भी इस पर हैं। और चाइना चाहता है कि वो भी अपना हिस्सा पाकिस्तान से ले। अब ये नहीं कि चाइना ने जो है वो इन पर कब्जा कर लेना है, बल्कि इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो पाकिस्तान से ये ज़खायर खरीदे भी। जबकि इसके अलावा नजम सेठी ने एक और इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि नदीम अंजुम रिटायरमेंट के बाद शहबाज शरीफ के सिक्योरिटी एडवाइज़र बनना चाहते थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। अब फौज ने सोचा है कि पहले भी सब कुछ हम ही चला रहे हैं। ISI के चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया है ताकि सब कुछ अपनी मर्जी से किया जाए। यानी नजम सेठी ने कहा कि नदीम अंजुम जो हैं वो रिटायर होकर उन्होंने सिफारिश की थी कि मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाता हूं, लेकिन उनकी ये सिफारिश जो है वो कबूल नहीं हुई। और सिफारिश कबूल कहां से नहीं हुई? नजम सेठी ने इशारा दिया कि बड़ों से जो है वो कबूलियत नहीं मिली, तो वो रिटायर होकर घर चले गए। तो उन्होंने कहा कि पहले वो बनना चाहते थे, लेकिन अब जो है वो ISI चीफ बन गए हैं। और तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई हाजिर सर्विस ISI चीफ पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गया है।